बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। इस समय ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जिला कार्यालय में है और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विधानसभा अध्यक्ष एजाज साहब और बात करेंगे कि जिस तरह से देश के अंदर सूफिया कुरैशी जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच के युद्ध में महिला कमांडर सूफिया कुरैशी ने जो नेतृत्व किया, उनकी अगुवाई में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर ज़बरदस्त हमला करके जवाब लिया गया है। और इसके बाद से ही भाजपा के एक मंत्री ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन आतंकियों ने हमला किया था उनकी बहन ने ही जाकर उनका बदला लिया है। कहीं ना कहीं सूफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताया है, जिसको लेकर कई तरह की सियासत शुरू हो चुकी है और कई लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं और इसको लेकर कोर्ट तक मामला चला गया है और गिरफ्तारी की भी बात है और कई तरह के मुकदमे की बात है। लेकिन इसमें जज साहब जो है वो सूफिया कुरैशी को ना कि मंत्री को बचाने में लगे हैं और बात करेंगे कि इतना दिन हो गया और अभी तक ये कार्रवाई जो है क्यों नहीं हुई और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष किस तरह की मांग रखते हैं। इस तरह से कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी हो जाएगी, तो मुकदमा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार अपने मंत्री करीबी को बचाने में लगी है, जो देश में रह के देश के कमांडर का अपमान कर रहा है। इस विचारधारा पर उन्होंने जिस तरीके से अपने पार्टी के मंत्री को पार्टी से बाहर नहीं किया या उनको सदस्यता से रद्द नहीं किया, ये बताता है कि वो चाहते हैं कि ये लोग मुसलमानों के दुश्मन बने रहें, मुसलमानों पर तराशाई करते रहें। बस कसूर ये था, महिला कमांडर सूफिया कुरैशी कमांडर हैं, उन्होंने पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करने के लिए जंग किया और उन्होंने कई ठिकानों पर हमला किया कि जिससे पाकिस्तान पूरे तरीके से दहल गया, हिल गया, वह डर गया और हमारे ही हिंदुस्तान के कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायक या मंत्री और महिला कमांडर सूफिया कुरैशी पर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। हम लोग मजलिस के लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं। मजलिस के एक कार्यकर्ता चाहता है कि जिसने ऐसी टिप्पणी महिला कमांडर के ऊपर की है सूफिया कुरैशी पर, उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, वो पार्टी उनको पार्टी से बाहर निकाले। इसका स्टेटमेंट खुल के नहीं आ रहा है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं ये अपने आप को बचाने में लगे हैं और हमेशा ये गलत को सही और सही को गलत ठहराते हैं। जिन लोगों ने कुछ नहीं किया उनके ऊपर जो है फर्जी मुकदमे लगा के जेल भेजते हैं और कुछ संगठन ऐसे हैं, बहुत तरह की जो है वीडियो आ रही है कि वो कहीं मार रहे हैं गौरक्षा दल के नाम पर, कहीं वादी संगठन के नाम पर। क्या प्रशासन नहीं है इस देश में, कानून व्यवस्था नहीं है, जो अपने हाथ में कानून ले रहे हैं और किसी को डंडे से और लाठी से मार कर जो इसकी जान ले रहे हैं। इतने बड़े विवादित बयान के बाद भी भाजपा की अभी तक बचाव में लगी है। हमने एक वीडियो देखी, राजस्थान के भाजपा के विधायक हैं जो तिरंगे का उन्होंने अपमान किया, तिरंगे को ऐसे जो है आप पूछ रहे हैं क्या ये तिरंगे का अपमान नहीं है? कोई तिरंगे से अपना पसीना पोंछ रहा है, लेकिन भारतीय मुसलमान महिला कमांडर ने ये बता दिया कि हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान या छोटा हो, मजदूर हो, गरीब हो, किसान हो, ये तो हमेशा अपने हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए अपनी जान को कुर्बान करता है। और यही देख लीजिए, बिहार में इम्तियाज साहब के एक BSF जवान थे, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके गोलीबारी में वो शहीद हो गए। मैं उनके को सलाम करता हूँ। बराबर कहीं ना कहीं देश के लिए और जनता के लिए आवाज़ उठा रही है, लेकिन उसके बाद भी जो है MIM से लोग अभी तक दूरी बना रहे हैं।
देखिए एमआईएम से जो दूरी नहीं है, लोग आ रहे हैं बशर्ते कुछ तो भला बुरा कहते हैं, तो बहकावे में सिर्फ गुमराह करते हैं कि देखिए इनकी तादाद कम है, ये ऐसे हैं, ये वोट कम लेंगे, वोट बढ़ जाएंगे। क्या वोट के ठेकेदार यही चंद मुसलमान लेकर बैठे हैं जो दूसरे पार्टी में हैं? क्या बिहार में जिस तरह से चुनाव हो चुका है, हो रहा है, और इसमें कितनी सीटों से एमआईएम लड़ रही है? देखिए एमआईएम बिहार सदर अख्तरुल इमाम साहब ने जो फैसला लिया है वो फैसला वहाँ के जनता के सराखों पे है, हम लोगों के सराखों पे है। जो अच्छे वहाँ पे हमारे अच्छे 2020 में हम लोग 18 सीटों पे चुनाव लड़े, जबकि हमारी जीत 5 सीटों पे हुई और अच्छा प्रदर्शन रहा। ये और बात है कि किसी ने अपनी सीट बेच दी या दूसरे पार्टी में भाग गए डर या किसी की वजह से। लेकिन इस बार इंशाअल्लाह हम लोग हो सकता है परवेज़ अख्तरुल इमाम साहब 100 सीटों पर चुनाव लड़े और निश्चित तौर पर 25 से 40 सीट एमआईएम बिहार में जीत रही है। 25 से 40? बिल्कुल, क्योंकि जब 19 पे लड़के 5 जीत सकते हैं तो 100 पे 75 पे लड़के। का बात करके हम बात कर रहे थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष एजाज साहब से, और एजाज साहब ने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो हम पार्टी के साथ जिला मुख्यालय तक पहुंचने का काम करेंगे और इस तरह भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके आप भी अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में। वाह भाई वाह बेटा।